छात्रों, आज अपन चर्चा करेंगे सिंपल कार्बोरेटर के बारे में। जैसा मैंने पिछले टर्न पे आपको बताया था, कार्बोरेटर आपकी वो डिवाइस है जिसके द्वारा कार्बोरेशन का मेथड पूरा किया जाता है। और कार्बोरेशन क्या है आपकी? कार्बोरेशन आपकी वो प्रक्रिया है जो कि एयर और फ्यूल का होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करता है और उस मिक्सचर को अपन फाइनली इंजन के सिलेंडर के अंदर भेजते हैं। तो ये डायग्राम जो आपके सामने है ये है सिंपल कार्बोरेटर का। अब इस सिंपल कार्बोरेटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट अवयव है, उनके बारे में चर्चा करें। पहले कंस्ट्रक्शन डिटेल की अपन बात करें तो ये जो एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका कहलाता है पूरा फ्लोट चैम्बर। ठीक है, इसके अंदर ये है फ्लोट, इस फ्लोट के साथ ये कनेक्टेड एक नीडल। अब इसका किस तरह से एप्लीकेशन होता है क्या, उसको अपन चर्चा करेंगे। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है ये नोजल। और यहाँ पे एक ओरिफिस होता है जो कि इस टैंक से, जो फ्लोट चैम्बर, इस फ्लोट चैम्बर से कनेक्ट होता है, तो ये कहलाती है नोजल विथ मीटरिंग ओरिफिस। ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपका ये वाला पोर्शन है। ये पोर्शन कहलाता है आपका वेंचुरी। जैसा कि आपने हाइड्रोलिक्स में पढ़ाई है वेंचुरी का कंसेप्ट, इसको थोड़ा भी डिटेल में और अपन देखेंगे। तो ये कहलाता है थर्ड पोर्शन वेंचुरी। फोर्थ पोर्शन जो सिंपल कार्बोरेटर के अंदर आता है वो आपका ये थ्रोटल। तो ये चार आपके इसके मेन पार्ट हो गए। यहाँ पे जैसा आपका लिखा है टू इंजन, यानी जो एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है, जैसा कि आपको पता है कार्बोरेटर क्या करता है, एक मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करता है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर फाइनली आपका इंजन के अंदर जाता है। तो यहाँ से ये इंजन के अंदर सप्लाई होती है। और ये जो थ्रोटल है, ये थ्रोटल आपका एक्सेलेटर से जुड़ा होता है। तो जैसे ही आप एक्सेलेटर को ओपन करते हो, एक्सेलेटर को जब से कार की अपन बात करें, तो जैसे आप एक्सेलेटर का पेडल दबाते हो तो थ्रोटल की ओपनिंग आपकी बढ़ जाती है। इस तरह से वाल जो भी आपका इस पोजीशन में दिख रहा है, ओरिजेंटल पोजीशन में, जैसे जैसे आप थ्रोटल की ओपनिंग करोगे वर्टिकल पोजीशन में आता जाएगा और आपका यहाँ पे एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, क्वांटिटी उसकी बढ़ती जाएगी। अब अपन बात करते हैं फ्लोट चैम्बर की। तो फ्लोट चैम्बर के अंदर आपका, जैसे मैंने बताया था, एक फ्लोट है। और ये फ्लोट चैम्बर आपका जो फ्यूल का जो टैंक है, जिस टैंक में आप पेट्रोल भरवाते हैं, वहाँ से फ्यूल आपका इस फ्लोट चैम्बर के अंदर आता है। इस फ्लोट का कंसेप्ट सेम वैसा ही है छात्रों, जैसे अपने घरों के अंदर पानी की जो टंकी होती है, उसके अंदर एक फ्लोट वाल अपन यूज़ करते हैं। उसके अंदर एक आपकी बोल होती है। तो जैसे जैसे पानी आपका भरता रहता है, वो बोल आपके ऊपर लिफ्ट होती रहती है, फाइनली जो पानी का जो इनकमिंग है उसको क्लोज कर देती है। तो उसी पैटर्न पे आपका ये जो फ्लोट है, ये भी आपका प्लास्टिक का एक क्यूबॉइड शेप का पार्ट हो गया आपका। तो जैसे इसके अंदर पेट्रोल आपका आता रहता है नीचे इसके अंदर, तो आपका इसका लेवल क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहता है। ये यहाँ पे हिंज कनेक्ट है, यानी यहाँ पे इस तरह से ही मूव कर सकता है आपका। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये जो नीडल जो लगी हुई है इसके ऊपर, ये नीडल क्या करेगी, इस पैसेज को क्लोज कर देगी। तो इस लेवल पे ये आपका मैक्सिमम लेवल है जहाँ पर आपका पेट्रोल इस टैंक के अंदर, इसमें फ्लोट चैम्बर में आ सकता है। तो ये लेवल जैसे ही आपका यहाँ तक पहुँचता है, ये फ्लोट बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और ये नीडल जो है बिल्कुल पैसेज को क्लोज कर देती है और यहाँ से और पेट्रोल इस फ्लोट चैम्बर के आना बंद हो जाता है। तो ये एक लेवल एक तरह से इतना मेंटेन रहता है। एक साथ और आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्लोट चैम्बर है, इस फ्लोट चैम्बर का पोर्शन जो है ये आपका एयर पे खुला रहना चाहिए। देखो इसको यहाँ से कनेक्ट कर रखा अपनी जगह से, तो यहाँ पर आपका वायुमंडलीय दाब है। तो जनरली क्या होता है, इस तरह का अरेंजमेंट भी हो सकता है और आप यहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट दिखा करके यहाँ पे आप एयर वेंट लिख सकते हो। तो ये ओपनिंग सिर्फ यहाँ पर ओपनिंग दिखा दो तो भी आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पे आप एयर दिखा दीजिए, वायुमंडलीय दाब, यानी ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर वायुमंडलीय दाब आपका लगता है फ्लोट चैम्बर में जो आपने पेट्रोल भर रखा है। तो यहाँ से इसका ये कनेक्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका है ये नोजल। ठीक है, तो नोजल जैसा आप देखते हो, नोजल के अंदर क्या पीछे एरिया ज़्यादा होता है, आगे एरिया कम होता है। तो वो सेम चीज़ आपकी यहाँ पर है। और ये ओरिफिस जो है इस फ्लोट चैम्बर से कनेक्टेड है। तो यहाँ से जो पेट्रोल की सप्लाई है, जो पेट्रोल की सप्लाई आपकी इधर ये जाती है। छात्रों, एक ये 2 नंबर की जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन दिखाने का पर्पज यही है कि आप ये हमेशा ध्यान रखोगे जब भी आप डायग्राम बनाते हो एग्जाम के अंदर, तो ये जो फ्लोट चैम्बर के अंदर जो पेट्रोल का लेवल है, इस पेट्रोल के लेवल से ये नोजल जो है ये आपकी हमेशा ऊपर होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना, इसके बराबर या इससे आपने नीचे कर दिया तो आपका डायग्राम में गलती है। तो जैसा आप हाइड्रोलिक्स आपने पढ़ी रखी है, यदि आपने इसको नीचे कर दिया तो लगातार इसके अंदर से क्या पेट्रोल गिरता रहेगा। यदि आपने इसके बराबर किया तो बराबर में क्या थोड़ी सी एयर आपकी आएगी और पेट्रोल आपका ना गिर जाएगा। तो क्या होता है इसके अंदर अपन ये इस लेवल से जो आपका पेट्रोल का लेवल है, इससे लगभग 1.5 mm 1.5 mm जो है ये नोजल आपकी ऊपर होनी चाहिए। ये ध्यान रखना छात्रों।
नेक्स्ट अपना पार्ट है ये वेंचुरी। तो वेंचुरी जैसा आपको पता ही है, वेंचुरी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या होता है कि जहां पर भी आपका फ्लूइड फ्लो है, इस केस में यहाँ पे एयर फ्लो हो रही है, तो वेंचुरी क्या करता है, अपन एरिया को कम कर देते हैं। थ्रोट, ये वाला पोर्शन आपका थ्रोट, तो आपने क्या यहाँ पे एरिया को कम कर दिया है। अब वेंचुरी किस कंसेप्ट पे काम करती है, जैसा आपको पता है, जैसे आप एरिया को कम करते हो तो यहाँ पे वेलोसिटी, जो भी फ्लूइड आपका बहता है उस फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। और जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती है तो उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर आपका कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। ये आपने हाइड्रोलिक्स में सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ा होगा। तो यानी कहना क्या मतलब हुआ कि जब आपका यहाँ पे एरिया कम हो जाता है, और एरिया कहाँ पे कम हो रहा है आपका, इस नोजल के पॉइंट के ऊपर, है ना। तो जब एरिया कम हो जाता है तो यहाँ पर प्रेशर आपका कम हो जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन की बात। अब यदि अपन वर्किंग की बात करें तो जैसे ही आप यहाँ पे इस थ्रोटल को ओपन करते हो, तो थ्रोटल को ओपन करते क्या होती है, यहाँ से आपकी एयर जो है एंट्री लेती है एयर फिल्टर के द्वारा। एटमॉस्फेयर में आपका एटमॉस्फेयर से एयर आती है, एयर फिल्टर से होती हुई एयर आपकी यहाँ से अंदर आ रही है। अब ये एयर जो अंदर आ रही है, यहाँ पे आपका एक तो इसका पोर्शन यहाँ पे वायुमंडलीय दाब आपका यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पर हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसी एयर आपकी अंदर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे आपका प्रेशर हो जाएगा कम। और ये जो प्रेशर जो है लगभग आपका 50 mm, 40 से 50 mm ऑफ मरकरी, जो वायुमंडलीय दाब आपका लगभग 760 या 750 मरकरी के आसपास होता है। तो ये जो प्रेशर जो कम होता है वो लगभग 50 mm मरकरी जो है वो कम हो जाता है, बिलो एटमॉस्फेयर आपका हो जाता है। अब उससे होता क्या है, यहाँ प्रेशर आपका वायुमंडलीय दाब, यहाँ पे प्रेशर आपका कम हो गया। तो जैसे ही प्रेशर कम होता है तो इस नोजल से पेट्रोल आपकी स्प्रे के रूप में बाहर निकलता है, यहाँ से स्प्रे। यानी फर्स्ट जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, कार्बोरेटर आपका फर्स्ट काम करता एटोमाइजेशन, एटम के रूप में आपका पार्टिकल बाहर निकलते हैं। और एयर के कांटेक्ट में आते जैसे पार्टिकल आगे मूव करते हैं तो इनका वेपोराइजेशन, साथ के साथ वेपोराइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे मूव करते जाएंगे तो आपके इसमें एयर प्लस पेट्रोल की जो है इसमें प्रॉपर यहाँ पे मिक्सिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो तीनों जो काम जो कल अपन बताए थे कार्बोरेटर की, एटमाइजेशन, वेपोराइजेशन एंड मिक्सिंग जो है, तीनों आपकी साथ ही साथ चलती रहती है। इसके साथ साथ मैंने एक फंक्शन और आपको बताया था इसका कार्बोरेटर का, कि जैसी आपकी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है एयर फ्यूल मिक्सचर की, यानी आप अलग अलग जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, दो तरह की, स्टेडी स्टेट या ट्रांजिएंट कंडीशन से, का आप स्टार्ट कर रहे हो इंजन को, या आपको एक्सेलरेशन देना है, या आपका लो लोड पे आइडलिंग में चल रहा है, या इकोनॉमी पे आपको चलाना है, या मैक्सिमम पावर की कंडीशन से है, तो उस केस में आपको अलग अलग एयर फ्यूल रेशियो जो मिक्सचर है वो इसकी कार्बोरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कार्बोरेटर का फंक्शन है कि वो उस चीज़ को सप्लाई करे। तो यहाँ से जैसे ही अपन थ्रोटल खोलते हैं तो यहाँ से थ्रोटल की ओपनिंग होती है और एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आपका यहाँ से आगे जाके इंजन के अंदर चला जाता है छात्रों। तो ये अपना सिंपल साइकिल, जो सिंपल अपन कार्बोरेटर की बात करें, मैं आपका सिंपल कार्बोरेटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग होगी। अब छात्रों इसके अंदर कुछ इसके लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज होते हैं सिंपल कार्बोरेटर के। अब सबसे पहले क्या डिसएडवांटेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोरेटर का कार्य है कि अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग एयर फ्यूल का ये सप्लाई करें। पर आपको यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है। यदि आप, जैसे मैंने कहा था, जब ट्रांजिएंट कंडीशन आपकी दो कंडीशन होती है, इंजन को स्टार्ट करना और इंजन को एक्सेलेरेट करना, इन दोनों टाइम पे आपको रिच मिक्सचर चाहिए। लेकिन सिंपल कार्बोरेटर में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है जिसके द्वारा स्टार्टिंग में और एक्सेलरेशन में आप रिच मिक्सचर सप्लाई करो। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, जैसे अपन स्पीड बढ़ाते हैं इंजन की, स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या, एक्सेलेटर को दबाते हैं, जब एक्सेलेटर को अपन दबाएंगे तो ये वाल्व आपका थ्रोटल वाल्व खुल जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा, वर्टिकल पोजीशन में। तो यहाँ एयर आपकी ज़्यादा आएगी। तो एयर जब आपकी ज़्यादा हाई स्पीड से जब एयर आपकी आएगी तो हाई स्पीड से आएगी तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप भी ज़्यादा हो जाएगा। और जब प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे फ्यूल आपको ज़्यादा मिलेगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जैसे जैसे आप इसकी ओपनिंग कर रहे हो, अपन चाहते हैं जो 20 से 80% लोड की कंडीशन में मैंने बताया था नॉर्मल पावर या क्रूजिंग कंडीशन है, मैक्सिमम इकोनॉमिकल कंडीशन है 20% से लेके 80% लोडिंग के ऊपर। तो जहां पर अपन चाहते हैं लीन मिक्सचर होना चाहिए, जो मैंने आपको डाटा बताया भी था कि लगभग 16 से 16.5:1 होना चाहिए एयरफिल रेशियो, तो अपने को चाहिए लीन मिक्सचर। और अपन क्या हो रहा है, जैसे स्पीड चल रही है अपने को मिल रहा है रिच मिक्सचर। तो ये जो सिंपल कार्बोरेटर है, इस सिंपल कार्बोरेटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब अपने को नॉर्मल रेंज के अंदर जब इफिशिएंसी चाहिए, इकोनॉमी अपने को चाहिए, तो जहाँ लीन मिक्सचर सप्लाई करना चाहिए वहाँ पर ये
रिच मिक्सर सप्लाई करता है। तो छात्रों, जो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, स्टार्टिंग की, एक्सेलरेशन की, इकोनॉमी की, मैक्सिमम पावर की, इसके लिए इस सिंपल कार्बोरेटर के अंदर अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे आपके सोलेक्स कार्बोरेटर है या जो एसयू कार्बोरेटर है, जिनको यदि आप पढ़ते हो, तो उनके अंदर ये सारे के सारे जो अरेंजमेंट है, जो अलग अलग जो स्टेडी स्टेट और ट्रांजिट स्टेट जो होती है, इसके लिए जो अरेंजमेंट है वो उसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद।